Hello class, this is a chemistry class for class 11th. So for 11th class और आज हमारे पास चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, देखिए क्लास, हमारे पास अभी तक हमने पर्टिकुलर एक कंसेप्ट पढ़ा है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ए ने ले लिया चार्ज. ए के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज ले लिया. ओके, दिस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन. कोई आपके पास ऑलरेडी बी था, जो बी ऑलरेडी चार्ज में था, बी आयन था. ओके, एटम बी था जो ऑलरेडी चार्ज में था. उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा पहले, वो इलेक्ट्रॉन उसने वापस गेन कर लिया और न्यूट्रल हो गया. पहले चार्ज में था, इलेक्ट्रॉन गेन करा और न्यूट्रल हो गया. दिस इज नॉन एज रिडक्शन. ओके, देखिए, Zn प्लस CuSO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस Cu. एक बहुत बेसिक से एग्जांपल है, बहुत बेसिक से रिएक्शन है. तो इसके लिए आप फर्स्ट क्या करें, तो Zn के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं. Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो ये हुआ आपके पास ऑक्सीडेशन. ये आपके पास हुआ ऑक्सीडेशन. ओके जी. इन सेकंड केस आपके पास CuSO4 सॉल्यूशन था. CuSO4 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, मींस दैट करंट फ्लो होने पर ये अपने आयंस में क्रिएट हो गया. Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2. तो सेकंड केस आपके पास क्रिएट हुआ Cu प्लस 2, ये ऑलरेडी चार्ज में है, और इस ऑलरेडी चार्ज ने जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए थे, Zn से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और कॉपर क्रिएट हो गया न्यूट्रल. दिस इज नॉन एज रिडक्शन. मीन्स दैट अब आप रेडॉक्स को क्या कह सकते हैं, आप रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई आपके पास दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction happens together. That type of reaction in which oxidation and reduction happens together, known as redox reaction. Okay जी. मीन्स एक कंपोनेंट ए अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और बी ऑलरेडी चार्ज में है. तो रिएक्शन क्या बनी कि जिसने लूज करे वो तो पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो गया, और जो ऑलरेडी चार्ज में था उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 0. तो यहां पर ए के पास चार्ज 0, बी के चार्ज पास +1. रिएक्शन के बाद बी के पास चार्ज 0, और रिएक्शन के बाद ए के पास चार्ज +1. ये होती है रेडॉक्स रिएक्शन. मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें चार्ज क्रिएट हो रहा हो, रिडक्शन स्टेट जिसमें चार्ज खत्म हो रहा हो. ओके जी. अब आपके पास इसके बाद अगर आप बात करें कुछ और, इसके बाद आप कह सकते हैं जब कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो ये रिएक्शन बनती है CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 ऑफ सिल्वर.
तो यहाँ सिल्वर डबल हुआ, नाइट्रेट डबल हुआ, इट मीन्स यहाँ आपने डबल कर दिया। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब इस कंडीशन में आप ये क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेप क्या हुआ होगा इसका, ऑक्सीडेशन हुआ होगा कॉपर, कॉपर के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट लूज करने के बाद, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद डबल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया। ओके। अब क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो हुआ होगा तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अपने बेसिक कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, Ag+ NO3 माइनस, Ag+ NO3 माइनस। अब रिडक्शन स्टेट क्या हुआ, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट ऑलरेडी चार्ज में था, सिल्वर नाइट्रेट आपके पास ऑलरेडी चार्ज में था और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, तो सिल्वर ने कॉपर वाले इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सिल्वर न्यूट्रल हो गया। सिल्वर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। मीन्स दैट कि कॉपर ने सिल्वर सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा था, तो 2 सिल्वर्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। तो कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया कि भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन पकड़, फ्री हो जा और मुझे कंपाउंड क्रिएट करने दे, मुझे कंपाउंड क्रिएट करने दे। मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a type of redox reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन सभी डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके। तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। फर्स्ट पॉइंट, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हो, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सेकेंड, आयन ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ऑक्सीजन आपके पास ऐड हो रही हो। नंबर 3, सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम हो रही हो, घट रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो। इंक्रीज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा हो। नंबर 5, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आपके पास डिक्रीज हो रहा हो, दैट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो, सेकंड कंडीशन ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, थर्ड पॉइंट है हाइड्रोजन घट रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो। नंबर 4 है नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा हो, और फिफ्थ पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा हो। अब इसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा हो, मीन्स कि ऑक्सीडेशन के जितने पॉइंट हैं अगर उनको उन पॉइंट को अपोजिट कर दें, अगर उनकी नेचर अपोजिट कर दें तो रिडक्शन क्रिएट हो जाता है। फर्स्ट लूज हो रहे थे तो यहाँ गेन हो रहे हैं। ऐड ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके पास घट रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो,
ऑक्सीडेशन में था सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में हो जाएगा ऐड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो। फोर्थ पॉइंट, यहां फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज नेगेटिव चार्ज, तो यह है डिक्रीज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा हो। नंबर 5 इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, तो अपोजिट कर दीजिए, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। तो आप ऑक्सीडेशन के 5 पॉइंट्स याद कर लीजिए, उनको अपोजिट कर दीजिए तो रिडक्शन के 5 पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके क्लास, एग्जांपल है HgCl2, HgCl2 प्लस SnCl2 is equals to Hg2Cl2 प्लस SnCl4। HgCl2 प्लस SnCl2 इक्वल्स टू Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो यहाँ पे आपके पास Hg2 हुआ, तो Hg डबल हो रहा है, तो आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो देखिए यहाँ पर Hg2, यहाँ पर आपके पास Cl2, यहाँ Cl2। आप टोटल Cl कितने हो गए, 2 2 4, 4 Cl ये रहे और 2 6, तो टोटल Cl2 Cl हो गए 6। तो देखिए 2 Cl आपके पास ये रहे और 4 Cl, तो 6 Cl 6 कंप्लीट हो गए। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, यहां पर फर्स्ट में Hg के साथ 2 Cl इंक्लूड थे, Hg के साथ 2 Cl इंक्लूड थे। ओके जी, इट मीन्स Hg के साथ यहां पर -2 का नेगेटिव चार्ज था, एक इस Hg के साथ, इस Hg के साथ -2 का, क्योंकि Cl के पास -1 का चार्ज होता है, तो 2 Cl हो गए तो -2 का चार्ज हो गया। तो यहां पर Hg के पास -2 का चार्ज था। Sn के पास भी -2 का चार्ज था, Sn के साथ भी -2 का चार्ज था। ओके, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज केवल Hg था, एक सिंगल Hg, यहां पर Hg हो गया डबल, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज +2, एक Hg का पॉजिटिव, एक Hg पे चार्ज कितना होता है, +2, तो यहां पर Hg2 हो गया, तो चार्ज कितना हो गया, +2 +2 +4, तो यहां पर 2 Hg हो गया आपके पास साथ, और चार्ज कितना रहा, यहां पे चार्ज रहा -2 का, लेकिन पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। यहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। तो चलिए Sn, पहले Sn के साथ, Sn के साथ 2 Cl ऐड थे, ये Cl, तो यहाँ पर -2 का चार्ज था Sn के साथ, लेकिन अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर एक Cl, सेकेंड Cl, थर्ड Cl एंड फोर्थ Cl। अब एक Sn के साथ यहाँ चार्ज क्रिएट हो गया -4 का, चार्ज क्रिएट हो गया -4 का। तो देखिए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ हो, पहले -2 का चार्ज था, फिर प्लस -4 का चार्ज हो गया, तो -2 का चार्ज इंक्रीज हो गया, तो जिस पे चार्ज इंक्रीज हुआ हो नेगेटिव, दैट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, दैट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ हो, यहाँ पर पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव था, यहाँ पर डबल पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर केवल एक Hg था, केवल सिंगल एक Hg था, और सेकेंड साइड Hg2 हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो ये हुआ रिडक्शन। ये होती है रिडक्स रिएक्शन, ये होती है रिडक्स रिएक्शन। Na प्लस Cl2 इक्वल्स टू NaCl।
तो आप देखेंगे Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो Na ने क्या करा, Na प्लस प्लस ई माइनस, और Cl के पास क्या होता है, Cl के पास 17 होते हैं तो एक गेन करती है, तो Cl माइनस, तो यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ 2Na कर दिया, 2Na कर दिया, बैलेंस हो गया। तो आप ये देखें कि Na प्लस Cl इज इक्वल्स टू Na प्लस Cl माइनस। तो Na के पास चार्ज यहाँ पर 0 था, यहाँ पे जाने के बाद चार्ज हो गया +1 का, ये हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करें तो ऑक्सीडेशन। और Cl आपके पास, Cl के पास यहाँ चार्ज 0 था, लेकिन इधर जाने के बाद आपके पास Cl के पास चार्ज हो गया -1, तो जिस इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो ये हुआ रिडक्शन। सिंपल। ओके जी। अब आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे समझने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको ये पता है कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको किसी का पता है, आपको किसी का लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता है, सपोज दैट आपको सोडियम का पता है कि सोडियम क्या होता है, सोडियम Na प्लस प्लस ई माइनस, इट मीन्स कि सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हाइड्रोजन H इज इक्वल्स टू H प्लस प्लस ई माइनस, तो आपको हाइड्रोजन का पता चल गया कि H क्या करता है, H एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अगर आपको लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अगर किसी एलिमेंट का आपको लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो वो जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। सेकंड, अगर आपको किसी का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज द Cl, तो Cl आपको पता है Cl के पास 17 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यूज करके Cl माइनस चार्ज क्रिएट करता है, Cl माइनस चार्ज क्रिएट करता है। या आपको पता है फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास एक कम होता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद माइनस क्रिएट करता है। इट मीन्स आपको पता चल गया कि Cl जो होता है Cl का माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, F का पता चल गया कि F -1 गेन करता है। तो अगर किसी को आपको किसी एलिमेंट का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। इट मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो वो ऑक्सीडेशन नंबर, गेन इलेक्ट्रॉन ऑफ पता है तो वो माइनस में, ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड, आपको किसी का वैलेंसी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसका पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। देखिए कैसे भाई क्या हुआ। Cl है, Cl के पास टोटल नंबर 17, 287 ओके। मुझे नहीं पता ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मुझे नहीं पता भाई, मुझे आती नहीं है केमिस्ट्री, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है, मुझे एक भी वर्ड नहीं पता भाई केमिस्ट्री का। उस कंडीशन में क्या देखा मैंने कि Cl के पास 17 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7। इट मींस जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्री है टू क्रिएट बॉन्ड। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्म करेगी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से तो बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जिस ऑर्बिट से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं वैलेंसी ऑर्बिट, उसे हम कहते हैं वैलेंसी ऑर्बिट। ओके जी। तो वैलेंसी ऑर्बिट में अगर किसी के आपको पता है कि जैसे Cl है, तो Cl के वैलेंसी ऑर्बिट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, और रिप्रेजेंट कर दो प्लस से। तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, Cl के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Cl के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कि अगर आपको इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था तो -1, और नहीं पता था तो +7।
बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। किसी का लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आपको लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि उसकी वैलेंसी ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव में उसके जो वैलेंसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके जी, ओके। अब ये तो सब क्या हो गया, ये सब तो हो गया एलिमेंट के लिए, ये सब तो हो गया एलिमेंट के लिए। ओके, अब बात कंपाउंड की भी तो आएगी भाई। अब जो मेन कंसेप्ट है वो कंपाउंड के लिए भी तो होगा। कंपाउंड का भी तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कुछ। तो कोई कंपाउंड है आपके पास H2SO4, ये एक कंपाउंड है आपके पास H2SO4, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें सल्फर भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। H2SO4 एक कंपाउंड है। इस टोटल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। H का आपको पता है +1 होता है, O का आपको पता है -2 होता है, S का आपको पता नहीं है। H का पता है +1, H के लिए वैल्यू होती है +1, O के लिए वैल्यू होती है -2, S का नहीं पता, तो S को जो आपने x मान लिया, S को क्या मान लिया आपने x। तो देखिए H का तो हो गया +1, कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस S आ गया, S का आपने x अज्यूम किया हुआ है, प्लस O कितने, O है आपके पास 4 मल्टीप्लाई, लेकिन O का कितना होता है -2 इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस x, 4 2 8 -8 इक्वल्स टू 0, x -6 इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू +6। तो ये +6 जो है ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो +6 है ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन लूज करें इसने, नहीं नहीं, ये है कि इसकी वैलेंसी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज दैट HNO3 का टोटल का हो गया 0, H का पता है +1 होता है, प्लस N का पता नहीं है तो N का x मान लिया, O कितने का होता है -2, O का होता है -2, लेकिन O है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया विद 0 इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस x और 3 2 6, तो -6 इक्वल्स टू 0, x -5 इक्वल्स टू 0। देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, तो 6 में से 1 गया तो 5, और साइन आएगा हमेशा बड़ी संख्या का, तो ये -5 तो 0, तो x इक्वल्स टू +5। इट मीन्स आपको ये पता चल गया कि n की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। n की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। वैलेंसी ऑर्बिट में इसके पास +5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वैलेंसी ऑर्बिट में इसके पास +5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। आपको पता भी है, आपको एक छोटी सी बात का पता भी है कि n क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि 5 तो उसके पास ऑलरेडी है, और 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से आपको क्या पता चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर से आपको क्या पता चलेगा कि कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे या वैलेंसी ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। इसके बाद सिंपल आपके पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन से, इन रिएक्शंस का कुछ नहीं है भाई। देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब वो रिएक्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम वो एटमिक स्टेट में होंगे। वो किस स्टेट में होंगे, एटमिक स्टेट में, एटम होंगे वो, और जब वो एटम होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ओके जी। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन व्हेन अ कंपाउंड डिकंपोज इनटू इट्स बेसिक कंपोनेंट्स बाय हीट और बाय इलेक्ट्रिक, नॉन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड की ऑक्सीडेशन 0 होगी, उसके अंदर के जो कंपोनेंट है उनकी कुछ ना कुछ स्टेट होगी, और जैसे वो डिकम्पोज हो जाएगा बेसिक कंपोनेंट्स में, अगर वो एलिमेंट में क्रिएट हुआ, अगर वो मॉलिक्यूलर स्टेट में चला गया तो 0,
कंपाउंड में फॉर्म हुआ तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। बहुत बेसिक सा है। इस रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है नोट डाउन कीजिएगा और इस बारे में पूछिएगा। ओके जी। ओके क्लास, इस रिगार्डिंग कुछ हो तो आप पूछिएगा। लास्ट में आपके पास इस चैप्टर में आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक आपके पास एक सीरीज दी है, ठीक है। इस सीरीज का मतलब ये होता है, अगर आप इस सीरीज को देखेंगे बेटे क्लास, अगर बुक में आप इसे देखेंगे पेज नंबर 279 आई थिंक 278 और 279 पेज नंबर पे अवेलेबल आई थिंक ये आपकी बुक्स में। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको केवल इतना ही पता चलता है कि कितनी टेंडेंसी होती है, कितनी वोल्ट क्रिएट होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कितनी एनर्जी जनरेट होती है, रिडक्शन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितनी एनर्जी ना सेटल होती है। तो जो एनर्जी सेटल होती है आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी सेटलमेंट होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आता है। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पे ये पॉसिबल होता है कि रिएक्शन पॉसिबल होगी भी या नहीं होगी, ठीक है। इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेटे पूछिएगा। और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है आपका फिनिश हो गया। ओके क्लास, वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपके अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, उनको डिस्कस कीजिएगा क्लास में, अदर देन कंटिन्यू। थैंक यू क्लास।